हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 19 सितंबर को केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025, ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपडेट कर दिए हैं, तो लास्ट में बताएंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर में बायोलॉजी और मैथ का क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी के पावर 0 और ये बड़ा है 1 से, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। केपी यहाँ पर ये छोटा होगा 1 से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए इनमें कौन सही है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वह बड़ा होगा 0 से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, अगर अभिक्रिया साम्यावस्था में हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा जी बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो 4 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी का संबंध है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऊष्मागतिकी का संबंध किससे है, रासायनिक परिवर्तन की दर से, एक निकाय की कुल ऊर्जा से, या एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से, या परमाणु अभिक्रियाओं में परिवर्तन से। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऊष्मागतिकी का संबंध है एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो 6 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पी के पावर में यहाँ पर एच दिया गया है और बराबर में यहाँ पर लॉग एच प्लस यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है। सही समीकरण पूछा गया है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पी के पावर एच प्लस पी के पावर ओ एच बराबर में 14, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एक विस्तीर्ण गुण है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर एथैल्पी राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर एंथैल्पी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का तापमान बढ़ जाता है। एक आदर्श गैस का तापमान बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडियाबेटिक संपीड़न में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि एंट्रापी का अर्थ है। तो एंट्रापी का क्या अर्थ होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी यहाँ पर सुव्यवस्था और अवस्था दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे कम एंट्रापी होता है। सबसे कम एंट्रापी होता है, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हीरा में सबसे कम एंट्रापी होता है, तो राइट आंसर सी होगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि जब 2 गैसों को मिलाया जाता है तो
डॉट डॉट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ता है। जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अवस्था फलन जो मानक अवस्था पर शून्य नहीं होता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंट्रोपी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, रुद्धसोम उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रोपी है, तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा शून्य, यानी 0 इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 283 केल्विन पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का चिन्ह क्या होगा। 283 केल्विन पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का चिन्ह पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर कि किसी द्रव के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ होती हैं, किसी द्रव की वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ क्या होती हैं, तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथैल्पी में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ के समीकरण में कौन सा कारक अभिक्रिया की ऊष्मा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, किरचॉफ के समीकरण में कौन सा कारक अभिक्रिया की ऊष्मा को प्रभावित करता है, दाब या तापमान या आयतन या फिर परमाणुकता। तो राइट आंसर 20 नंबर का तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी यौगिक की एंथैल्पी किसके बराबर होती है, तो किसी यौगिक की एंथैल्पी किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण की ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, गठन की मानक एथेनॉल शून्य है, तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट के लिए इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक अणु की आबंध ऊर्जा है, एक अणु की आबंध ऊर्जा है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा या तो धनात्मक या ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समय बहुत ही कम बचा है परीक्षा के लिए, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, हम अपडेट कर दिए हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग का बायोलॉजी और मैथ का पेपर अपलोड होगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में, वहाँ पर केमिस्ट्री का पेज मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, नीचे आएंगे क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जैसे केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, फिजिक्स का यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, हम दिए थे फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। केमिस्ट्री के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं।